नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 फेजेस में होने हैं। फर्स्ट फेज के चुनाव हो चुके हैं। सेकंड फेज के चुनाव जम्मू कश्मीर में 25 सितंबर को होंगे। 25 सितंबर के इन चुनावों के लिए तैयारियां और प्रचार जोरों शोरों पर है। इस प्रचार के तहत प्रधानमंत्री 19 सितंबर को कटरा में गए और वहां एक रैली को संबोधित किया। उस रैली के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कश्मीर के स्टेटहुड के रिस्टोर होने का आश्वासन दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी को वोट देकर आप डायनेस्टी पॉलिटिक्स खत्म कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नदियों का पानी पाकिस्तान में बह जाने दिया, हमने डैम्स बनाए हैं। और उसके साथ ही उन्होंने यह कहा कि यह इलेक्शन जम्मू और कश्मीर के फ्यूचर को चूज करने का इलेक्शन है और अगर वो बीजेपी को वोट देंगे तो वहां से डायनेस्टी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। कांग्रेस को दिया गया हर एक वोट यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के मैनिफेस्टो को लागू करेगा। ये कह रहे हैं कि ये यहाँ आर्टिकल 370 को वापस लौटाएंगे, यानी ये खून खराबे के उस पुराने दौर को फिर लौटाना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जम्मू कश्मीर में भले ही उत्साह न हो, लेकिन पड़ोसी देश इन्हें लेकर बहुत उत्साह में है। यहां तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वहां पूछा जा रहा है। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है पाकिस्तान में। यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। रैली में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण के ऊपर जम्मू और कश्मीर में सियासी तूफान मच गए हैं। प्रधानमंत्री के डायनेस्टी रिमार्क के बारे में टिप्पणी करते हुए ओमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के पास जम्मू कश्मीर में कुछ भी सेल करने के लिए नहीं है, इसलिए वह डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बातें करते रहते हैं। जम्मू रीजन में जो आतंकवाद बढ़ रहा है वो उसके ऊपर नहीं बोल रहे, लेकिन वह डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता प्राइम मिनिस्टर ने आज श्रीनगर में क्या कहा है, लेकिन मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने 3 फैमिलीज के बारे में बात की होगी। आप बीजेपी से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो किसी और बारे में बात ही नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 सालों में ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके बारे में बीजेपी बात कर सके। कश्मीर में आतंकवाद को लेकर और कश्मीर के डिस्ट्रक्शन में पीडीपी, एनसी और कांग्रेस के रोल को लेकर प्रधानमंत्री के रिमार्क के बारे में फारूक अब्दुल्ला ने भी बोला है। उन्होंने कहा है कि लोगों को थैंकफुल होना चाहिए कि 1947 में पार्टीशन के समय नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, नहीं तो यह मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट आज पाकिस्तान का पार्ट होता। कुछ ऐसी ही भावनाएं महबूबा मुफ्ती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जाहिर की हैं। उन्होंने एक ही तीर से 2 निशाने साधते हुए एक तरफ प्रधानमंत्री को बताया है कि शेख अब्दुल्ला की पॉलिसीज के कारण आज जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान के साथ ना होकर भारत के साथ है, तो दूसरी तरफ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी निशाना साधते हुए कश्मीर के लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि यह परिवार और यह पार्टी पहले बीजेपी के साथ रह चुके हैं। वो वहां पर पोटा लेकर के आए हैं जम्मू और कश्मीर के अंदर, और साथ ही उन्होंने बीजेपी की मदद की पूरी दुनिया में यह बात का प्रचार करने के लिए कि जम्मू और कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि एक आतंकवाद का मुद्दा है और यह पाकिस्तान पर अटैक करके सॉल्व हो जाएगा। मोदी जी को शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर शेख खानदान का, शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इलाहा मुल्क के साथ हुआ। उमर अब्दुल्ला जब बीजेपी में वजीर थे तो पोटा बनने से पहले यहाँ लागू किया गया, शातू उसमें बैन होगी और खासकर बीजेपी उमर साहब को पूरी दुनिया में घुमाती रही ये कहने के लिए जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके ये हल होना चाहिए। मुझे लगता है
बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए शेख खानदान का कि शेख साहब ये उमर साहब ने उनका एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जब वो वजीर थे। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का सवाल है, मुफ्ती खानदान का सवाल है, तो मोदी जी को याद होगा पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे। उनके लोग कि खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बनाओ और आप जो शर्त रखोगे हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। और हमने शर्तें रखी 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और रास्ते खोलना, एस्पा खत्म करना, पाकिस्तान से बात करना, हुर्रियत के साथ बात करना, जिसके लिए उन्होंने वहाँ से बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा। तो वो तो उन्होंने खुद हमारे दरवाजे पे आए, चाहे शेख साहब के अब्दुल्ला खानदान के दरवाजे पे उमर साहब को मिनिस्टर बनाने के लिए बीजेपी में उसको इस्तेमाल करने के लिए, चाहे हमारे दरवाजे पे मुफ्ती खानदान। तो अब वो क्या कहते हैं? मैम पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करेंगे। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान का एजेंडा अब्दुल्ला खानदान ने इम्प्लीमेंट किया होता तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता, ये आजाद होता। ठीक है। महबूबा मुफ्ती के इस कमेंट पर ओमर अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए कहा है कि वो शायद पार्लियामेंट के जो फिलहाल के नतीजे हैं उनके बारे में भूल गई हैं और उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। पहले जो आप रहे हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा को आदत है, वो मतलब अजीब अंदाज में तकरीर करती हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा को तो पहले मैं इस चीज का याद दिलाऊं कि हम एनडीए के हिस्से जरूर रहे, लेकिन हमने बीजेपी को कभी जम्मू कश्मीर में एंट्री करने नहीं दी। हम एनडीए में रह के भी हमने जम्मू की पार्लियामेंट सीट जो है बीजेपी से छीनी थी। हमने उनको जम्मू का पार्लियामेंट सीट जीतने नहीं दिया, कश्मीर तो दूर की बात। बीजेपी को लाने वाले जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कौन है। बदकिस्मती से महबूबा मुफ्ती को बजाय ये कि वो लोगों से 2014-15 की माफी मांगे, वो अपने गुनाहों को जो है वो हमारे जिम्मे ठहराने की कोशिश कर रही है। पार्लियामेंट के नतीजे शायद उनको अभी तक भूले नहीं। उनको याद करना चाहिए कि लोग चाहते हैं कि पहले 15-16 के जो उनके कारनामे हैं की बात है। फिलहाल जम्मू और कश्मीर की सियासत में जुबानी जंग जारी है। सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने भी बीजेपी के ऊपर सेपरेटिस्ट्स के साथ बैठने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी उन लोगों के साथ है जो कल तक पाकिस्तान के नारे लगाते थे। हमने कभी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलाया, अफसोस है इस बात का। पाकिस्तान का एजेंडा तो यही चला रहे हैं जो हम पे आरोप लगाते हैं। क्या करें इनका? जो खुद पाकिस्तान के एजेंट है हमें एजेंट बोल रहे हैं। उनको छोड़ा नहीं कि पाकिस्तान करते थे, वो नहीं छोड़ा जिनको वेबसाइट चाहिए, जो पाकिस्तान से पैसा लाते थे उनको नहीं छोड़ा, उनके साथ नहीं खड़े हैं। हमें एक दिखाइए जो पाकिस्तान से खड़ा था और हमारे साथ। चलिए। और अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अक्टूबर 8 को जब जम्मू और कश्मीर के चुनावी रिजल्ट आते हैं तो जम्मू और कश्मीर की सियासत किस करवट बैठती है। फारूक अब्दुल्ला से जब चुनावी रिजल्ट के बारे में बात की जाती है तो वह 8 अक्टूबर का इंतजार करने को कहते हैं, जब उनका कहना है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो फारूक अब्दुल्ला के साथ देश के बाकी लोगों को भी अब 8 अक्टूबर का इंतजार है, यह देखने के लिए कि जम्मू और कश्मीर अपने भविष्य के लिए किस पार्टी को चुनते हैं। तो यह था हमारा प्रोग्राम जम्मू और कश्मीर असेंबली इलेक्शन के ऊपर। इस मामले में और अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।